अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैद ख़ान फ्रॉम दुर्शल मार्केटिंग। आज जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं वो है किंगडम वैली के हवाले से। एनओसी इनका किन से क्लियर है, कौन से डिपार्टमेंट से इसकी एनओसी क्लियर है, ये पाकिस्तान नया पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है या नहीं है। किंगडम वैली को हमेशा नया पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है। किंगडम वैली हम रिकमेंड किन को करते हैं, हमारे किंगडम वैली की डेवलपमेंट के हवाले से है, इनके ब्लॉग्स के हवाले से क्वेश्चन होते हैं हमारे कस्टमर की तरफ से। हम इन किंगडम वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी लेट हो जाती है। जी हाँ, बिलेटिंग, कुछ हमारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि बिलेटिंग क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैद ख़ान फ्रॉम दुर्शल मार्केटिंग। आज जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं वो है किंगडम वैली के हवाले से। हमारे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से कस्टमर थे, उनकी बहुत सी क्यूरीज़ आ रही थी। हर एक को अलग अलग समझाई भी है, उनको इन्फॉर्मेशन भी दी है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों के माइंड में बहुत से क्वेश्चन आए हैं, तो हमारे जितने भी कस्टमर ने हमसे जो क्वेश्चंस किए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक बंदे के जितने भी हमारे पास क्यूरीज़ आई है उनको एक एक करके आंसर करूँ, तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम इस वीडियो में कवर ना कर सके, तो काइंडली आप अपनी क्वेश्चन जो है ना वो कमेंट्स के अंदर भी ड्रॉप कर सकते हो, और स्क्रीन के ऊपर जो हमारे दिए गए नंबर है उसके ऊपर भी आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले किंगडम वैली की थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। ये उन दोस्तों के लिए है जो कि फ़र्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये इन्फॉर्मेशन है नहीं कि किंगडम वैली है क्या चीज़ और ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि किंगडम वैली जो है वो ये जो प्रोजेक्ट है ये इस्लामाबाद में चक्री रोड के ऊपर है, ठीक है। और हमारी रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट किंगडम वैली का भी है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि ये एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है और उसके अंदर एक अच्छे लेवल की डेवलपमेंट भी हो रही है। बहुत कम टाइम में इन्होंने डेवलपमेंट बहुत तेज़ की हुई है। सो हमारी तरफ से एक रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है उन दोस्तों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किंगडम वैली के लिए के अंदर। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन जो हमसे हमारे बहुत से कस्टमर हैं वो पूछते हैं, वो एनओसी या फिर इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके हवाले से पूछते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि जी हाँ, बिल्कुल किंगडम वैली की एनओसी जो है वो अप्रूव हो चुकी है। उसकी जो गवर्नमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो सारी चीज़ें इनको मिल चुकी है। ये एक प्रॉपर क्लियर कट साफ़ सुथरी सोसाइटी है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव हो चुकी है, और आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बड़ी इजीली बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर एनओसी क्लियर है तो कौन से डिपार्टमेंट से इनकी एनओसी क्लियर है। जी हाँ, बिल्कुल एनओसी जो है वो इनकी क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले तो पाटा से क्लियर थी, जो बहुत पुराने एनओसी थी इनके पास जो क्लियर थी, जिस पे हमने भी काम किया था और मुख्तलिफ जो रियल्टर्स है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया था। और साथ साथ में इस वक्त जो है ना ये सीडीए से भी क्लियर है, आरडीए से भी क्लियर है। जहाँ पर जिसकी जितनी जुरिस्डिक्शन आ रही है और जो इजाज़तनामा आप कह सकते हो या भी कोई भी आप कह सकते हो कि इजाज़त लेनी पड़ रही है, तो वो सारी चीज़ें इनके सीडीए से क्लियर है, आरडीए से भी क्लियर है और पाटा से भी क्लियर है। इसके अलावा जो नया पाकिस्तान है उनके से भी इनकी एनओसी और डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नया पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है या नहीं है। किंगडम वैली को हमेशा नया पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है, तो इसके रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यही है कि हाँ जी, बिल्कुल ये नया पाकिस्तान का ही प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताता चलूँ कि नया पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट था, सबको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो यही था कि अपने आवाम को सस्ते घर प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव था नया पाकिस्तान हाउसिंग का, और उसका मकसद यही था कि पाकिस्तानियों को, हर पाकिस्तानी को, एवरेज क्लास पाकिस्तानियों को जो है ना वो आसान शराइत पे जो है ना वो आसान और सस्ते घर फराहम करना। चूँकि पाकिस्तान के अंदर घरों की बहुत अभी भी नीड बहुत ज़्यादा है। पंजाब के अंदर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, केपी के अंदर इस वक्त हमारे पास घरों की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू किया था नया पाकिस्तान के नाम से, और उसमें यही था कि लोगों को सस्ते जो है वो घर मिल रहे हैं।
तो ये प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान के अंडर इस तरह आ रहा है कि इन्होंने नया पाकिस्तान के साथ एक MOU साइन किया था, उनसे प्रोजेक्ट लिया था और उनका एक सेक्टर, एक प्रॉपर पूरा का पूरा एक सेक्टर जो है ना वो नया पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, जिसमें ये लोग घर अपने बना रहे हैं, सस्ते और आसान शराइत पे जो है वो घर बनाएंगे और वही घर फिर ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे और फिर गवर्नमेंट जो है ना ये जिस तरह वो अपने तरीक़ेकार के थ्रू जो है ना वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सो ये भी एक रीज़न था कि इनको NOCs जो है वो क्लियर इसलिए हो गई थी कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था। इसके अंदर गवर्नमेंट ने ख़ुद अपना एक जो है ना एक सेक्टर लॉन्च किया था। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किंगडम वैली हम रिकमेंड किन को करते हैं, हमारे कौन से कस्टमर्स होते हैं जिनको हम किंगडम वैली रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जिनको हमने किंगडम वैली रिकमेंड नहीं किया था, उसके बिहाइंड भी कुछ रीज़न्स थे। तो इस पे हमसे बहुत से क्वेश्चंस होने लगे हैं कि आप हमारे फ़लाने जो दोस्त आए थे उनको तो आपने कहा था कि आप किंगडम में इन्वेस्ट ना करें और आप हमें कह रहे कि आप किंगडम में इन्वेस्ट करें, तो ये डुअल चीज़ें किस तरह चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल हम रिकमेंड करते हैं किंगडम वैली उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट हो कि वो इनकी इनकम बहुत कम हो, ठीक है, एवरेज से लो बंदे हो, इस तरह हो कि अगर वो बंदा महीने के 10,000 से 15,000 तक बचत कर सकता है तो हम उनको किंगडम वैली रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि इससे कम जो है हमारे पास एक और 2 सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वो सोसाइटीज़ इस वक्त उसकी कुछ NOCs वगैरह का मसला है, तो हम फ़िलहाल वो रिकमेंड नहीं करते और हम रिकमेंड करते हैं किंगडम वैली को। एक तो ये है कि ये एक उन लोगों के लिए बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि फ़्यूचर में उनका अपना भी एक कोई प्लॉट हो और अपनी कोई ज़मीन हो, तो किंगडम वैली वो ख्वाब पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है और हम रिकमेंड कर रहे हैं उन लोगों को किंगडम वैली जो कि इस लेवल का हो कि वो सिर्फ महीने में 10 से 15,000 रुपये बचत कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप अगर 5 मरले की प्लाट लेते हो और 5 मरले में महीने में तकरीबन आप 9 से 10,000 रुपये जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हो, तो एक अच्छा सोसाइटी है। लेकिन ये उन लोगों को हम रिकमेंड कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। अब ऐसे लोग हो वो कहे कि यार इस वक्त मेरे पास जो है ना वो एक 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है और मैंने कोई ज़मीन का टुकड़ा लेना है, लेकिन कल परसों शायद मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ी अपने इस पेमेंट की ताकि वो मैं बेच सकूं, तो इस वक्त हम वो वाले रिकमेंड नहीं करते जिनको सर्कुलेशन में मनी चाहिए होती है। जो लोग अपने मनी को सर्कुलेट करना चाहते हैं तो उन लोगों को फ़िलहाल हम जो है ना ये रिकमेंड नहीं कर रहे। हाँ, अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रखेंगे। अगर आप कोई भी बंदा इसको लेना भी चाहता है तो इससे सबसे पहले आपके माइंड में यही बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। कोई भी बंदा इस वक्त तक अगर साल 2 साल के लिए अपनी पेमेंट रख के कंसिडर कर सके, आपने ले लिए और ये चीज़ आप भूल गए हो कि आपने कोई ज़मीन ली भी है, साल के बाद आए 2 साल के बाद आए तो उस वैल्यू की एक अच्छी जो है ना आपको रिटर्न मिलेगी। हाँ, अगर आप इसको इस माइंड से लेना चाहते हो कि आज लेंगे और महीने के बाद इसको बेचेंगे और हमें 2-4 पैसे कमाई होगी, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। आपने जो प्लाट लिया होगा वो मुश्किल से उसी पैसों से वापस भी बिकेगा, उसमें प्रॉफिट फ़िलहाल नहीं आ रहा। प्रॉफिट तब आएगा जब ये आप इसको एक लॉन्ग टर्म दोगे और ये प्रोजेक्ट है 5 साल का। आपकी इंस्टॉलमेंट अगर 5 साल की है तो कम से कम आपने 2 से 3 साल इसको रखना है। किंगडम वैली की डेवलपमेंट के हवाले से है, इनके ब्लॉग्स के हवाले से क्वेश्चन होते हैं हमारे कस्टमर की तरफ से। सो यही है कि किंगडम वैली ने अपनी डेवलपमेंट बहुत तेज़ की है, बहुत अच्छे लेवल की डेवलपमेंट हो रही है। अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ डेवलपमेंट की जो है वो वीडियो की तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होगी, डेवलपमेंट की तस्वीरें आपको नज़र आ रही होगी, एक वीडियो भी चल रहा होगा, ठीक है। इसमें एक अच्छे लेवल की डेवलपमेंट भी चल रही है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें अब फार्म हाउसेस जो है ना वो इन्होंने अनाउंस किए हैं। इसके अंदर इन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक अनाउंस किया है, जनरल ब्लॉक जो है ना वो आ चुका है। इसके अंदर विलास जो है ना वो बन रहे हैं, विलास की ऑलरेडी MOU जो है वो साइन हो चुके हैं। सो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस वक्त किंगडम वैली के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल की प्रोग्रेस जो है ना वो चल रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल यही है कि किंगडम वैली जो है ना वो अपने प्रोग्रेस की तरफ रवा दवा है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि बहुत से लोगों से कि अगर हम किंगडम वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी लेट हो जाती है या कई 1-8 महीने इस तरह हो जाए कि हम इंस्टॉलमेंट जमा ना कर पाए, तो कहीं हमारा प्लॉट कैंसिल तो नहीं होगा।
जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता कि कभी आपका कोई 1 महीने आध 2 महीने आपकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं आती, किसी भी रीज़न की वजह से, आपके पर्सनल प्रॉब्लम से, आप किसी वजह से आप वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे, सो इट डज़न्ट मीन कि आपका प्लॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फ़िलहाल तो उसके ऊपर कोई फ़ाइन भी नहीं है कि मतलब आप 1-2 महीने 3 महीने अगर इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर सकते हो तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप 3 महीने के बाद अपनी पेमेंट करें, आप 5 महीने के बाद अपनी पेमेंट करें, कोई मसला नहीं है। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि कभी-कभी सोसाइटीज़ इस तरह से उनको पेमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट करना होता है और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट्स को आपको पता होता है कि डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। सो यही है कि अगर सोसाइटी को कभी पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो कभी-कभी वो स्कीम्स निकालती है, जैसे अब केडीएफ फॉर्म्स के फॉर्म में आई है। केडीएफ फॉर्म्स में यही है कि आप एक फॉर्म लेते हो 20,000 का और उसके अगेंस्ट जब वही फॉर्म आप जमा करते हो सोसाइटी में तो आपको 25,000 की इंस्टॉलमेंट जो है ना आपकी जमा होती है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 5 मरले के ऊपर आप सिर्फ 4 केडीएफ फॉर्म जो है वो जमा कर सकते हो और 4 केडीएफ फॉर्म्स के अंदर क्या होता है कि आपको वो केडीएफ फॉर्म तकरीबन मार्केट से मिल जाती है 75 से 80,000 के रेंज में, और 80,000 के फॉर्म्स जब आप सोसाइटी में जमा कराते हो तो उसके अगेंस्ट आपको जो है ना 1 लाख रुपए जो है वो जमा हो सकते हैं। ये उस कंडीशन में 5 मरले की बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक कनाल के लिए एक अलग सिस्टम है, 10 मरलों के लिए एक अलग सिस्टम है। कुछ हमारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि बिलेटिंग क्या होता है, और अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले बिलेटिंग में हमारा नाम आएगा, फिर अगर बिलेटिंग में नाम आ गया तो हमें प्लॉट मिल जाएगा, क्या क्या सीन होगा? जी हाँ, बिल्कुल। बिलेटिंग प्रोसेस होता है जब आप एक नॉमिनल अमाउंट जमा करते हो, कभी 50% पे होती है, कभी 70% पे होती है, लेकिन इस वक्त जो बिलेटिंग हो रही है वो 50% पे। अगर आपकी 50% की पेमेंट आ चुकी है, वो दोस्त जिसने पहले प्लॉट लिया है और उसने उसके अंदर जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पे की है और वो इंस्टॉलमेंट इसकी 50% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 50% से क्या मतलब है, अगर 4 साल का प्लान है और आपने 2 साल की इंस्टॉलमेंट जो है ना वो कंपनी को अदा किए हैं, तो उसके बाद कंपनी जो है ना वो आपका नाम बिलेटिंग में डालती है, और बल्कि नाम डालने का यही है कि आपका नाम बिलेटिंग में आएगा। अब ये बिलेटिंग जो है ना ये ऑन मैप बिलेटिंग है। मैप बिलेटिंग और पोजीशन बिलेटिंग जो है ना वो 2 अलग चीज़ें होती है। मैप बिलेटिंग ये होता है कि मैप आपको सिर्फ एक मैप के ऊपर आपका प्लॉट मिल जाएगा कि ये प्लॉट नंबर 28 है, ये 31 है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी के अंदर आपका प्लॉट है, जो आपको मिल जाएगा। ये है ऑन मैप बिलेटिंग। एक और बिलेटिंग होता है जिसको कहते हैं पोजीशन बिलेटिंग, और वो पोजीशन जब आपको वो प्लॉट मिलता है तो आपको पोजीशन मिल जाती है। इस वक्त किंगडम वैली जो दे रहा है वो ऑन मैप बिलेटिंग दे रहा है, ठीक है। तो मैप के अंदर उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिसकी 50% पेमेंट जो है ना वो सोसाइटी को जमा हो चुकी हो, तो वो बंदा बिलेटिंग के अंदर आ सकता है। तो हमारे वो दोस्त जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की है और वो चाहते हैं कि हमारा नाम बिलेटिंग के अंदर आ जाए, तो वो जो है ना 50% जो है वो पेमेंट कंपनी को करवा दे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिलेटिंग और नॉन बिलेटेड प्लॉट्स के अंदर फ़र्क क्या होता है फिर? जी हाँ, यही होता है कि बिलेटेड प्लॉट नॉर्मली मार्केट में उसकी वैल्यू हो जाती है, वो रीसेल में चले जाते हैं, उसकी रीसेल स्टार्ट हो जाती है। जबकि नॉन बिलेटेड फाइल जो होती है उसकी रीसेल्स थोड़ी सी स्लो होती है और बिलेटेड फाइल्स की रीसेल्स थोड़ी सी तेज़ होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। अगर कुछ और क्वेश्चंस हो आपके माइंड में तो आप हमसे कमेंट के सेक्शन के थ्रू या हमारे जो नंबर दिए गए हैं उस पर रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी क्वेश्चन जो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो किंगडम वैली के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आप हमसे ज़रूर क्वेश्चन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।